कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। नीरज क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में हर बार आता है, इस बार भी आएगा, 8 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 8 नंबर का आएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण दे रखे 3, इन 3 समीकरणों को हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? आव्यूह विधि से निकालेंगे। तो सोल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये जो समीकरण दी है, दी गई समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर सबसे पहले ये कंडीशन लिखेंगे आप, दी गई समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ये जो समीकरण है इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे इस समीकरण से। कैसे निकालेंगे? ये जो समीकरण है, इन सब में से x के गुणांक या फर्स्ट कॉलम में रख देंगे। x के गुणांक हमारे कितने हैं? 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है। तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी में 2 3 1। फिर दूसरे कॉलम में रखेंगे y के गुणांक। y के गुणांक हमारे इधर है, या -3 है, यहां कितना 2 है, यहां कितना 1 है। यहां कोई संख्या ना तो 1 मानते हैं इसके पास हम। फिर z के साथ यहां 5 है, तीसरे कॉलम में लिखेंगे, यहां z के साथ -4 है, फिर 2 के साथ z के साथ यहां -2 है। यहां से x पर a का मान भी निकल गया, x बराबर निकाल लेंगे इससे हम। x बराबर निकालेंगे, ये जो हमारा आव्यूह बनाने वाला, इसमें किसके मान रखे हमने? x के मान रखे थे, y के भी रखे थे और z के भी रखे थे। तो यहां लिखेंगे x बराबर x y z। ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इसमें किस के मान रखे थे हमने? x के मान भी रखे थे, फिर y के मान भी रखे थे, z के मान भी रखे थे। ये साइड में लेंगे x के इक्वल में, x y z। जो बराबर में कंडीशन दे रखी है ये वाली, ये हमारा b का मान है, बराबर b। तो b बराबर लिख 11 -5 -3। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 11 -5 -3। इस समीकरण की हमने तुलना कर ली, a का मान निकल गया, x का निकल गया, b का निकल गया। उसके बाद करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम a का मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालेंगे बच्चों, तो a का मॉडुलस निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? हमने 2 ऐसे रखा,
दो ऐसे लिखा, फिर ये छूटेगा और दो वाली लाइन छूटेगी, ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगी, क्या बचा हमारा, ये बचेगा, इतना इतना पोर्शन बचेगा। रूल चलेगा हमारा प्लस से, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस लिया फिर बीच में माइनस आएगा, फिर क्या लेंगे माइनस के 3, क्या लेंगे माइनस के 3, यहां भी माइनस है और माइनस के 3 लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, ये छूटेगी और ये छूटेगा कॉलम, क्या बचेगा 3a -4 -2, फिर रूल चलेगा प्लस, प्लस के क्या लेंगे 5 लेंगे, फिर ये रो छूटेगी, 5 वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला, ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, क्या बचेगा, ये इतना इतना पोर्शन बचेगा बच्चों। तो 3 1 2 1, इसको सोल्व करेंगे, 2 बाहर है, गुना ऐसे करेंगे हम इस तरफ से, इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएगा, बीच में निशान माइनस का आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे हम माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के 4, फिर प्लस 3 बाहर है, गुना ऐसे करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 6, बीच में साइन माइनस का आएगा, इसकी गुना इधर करेंगे माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस, फिर बाहर प्लस के 5 है, गुना ऐसे करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, 1 3 3 माइनस 1 दूनी 2, इसको सोल्व करेंगे, -4 प्लस के 4, माइनस के 4 प्लस के 4 0 हो जाएगा ये, और 0 की गुना इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, फिर प्लस 3 माइनस के 6 प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 4 कितना बचेगा, माइनस के 2, तो -2 की गुना कर लेंगे 3 में, फिर प्लस 5 ऐसे लिखा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, गुना 1, तो a का मॉडुलस आ जाएगा हमारा, गुना करेंगे 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 5 एकम 5, a का मोड आ गया हमारा माइनस के 6 प्लस के 5, तो ज्यादा माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों, a का मोड आ गया हमारा माइनस का 1, सही है बच्चों। फिर अब इससे आगे सोल्व करते हैं, जितना अभी करा था बच्चों आप सभी को समझ आया होगा, उससे आगे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे उससे आगे सोल्व, लिखेंगे आव्यूह a के सहगुणनखंडों की आव्यूह, ये जो हमारा आव्यूह a है इसके सहगुणनखंड निकाल लेंगे हम, तो लिख लेंगे हम आव्यूह a के सह गुणनखंडों की आव्यूह। अब सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले निकालेंगे हम A11, सबसे पहले हम यहां निकालेंगे A11। A11 का मतलब यह है, इस वन से मतलब पंक्ति से, इसका मतलब स्तंभ से, यानी कि इनको पंक्ति बोलते हैं हिंदी में और इनको स्तंभ बोलते हैं ऐसे करके, पंक्ति और इनको बोलते हैं स्तंभ। इंग्लिश में बोलते हैं पंक्ति को रो और स्तंभ को इंग्लिश में बोलता है कॉलम, रो बाई कॉलम। तो क्या करेंगे, 1 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, ये बचा इतना इतना, क्या बचा 2, 1, -4 -2। इसको सोल्व करेंगे, गुना ऐसा कर देंगे इसकी, 2 दूनी 4, माइनस के 4, इसकी गुना इधर करेंगे, बीच में साथ माइनस का आएगा, इसकी गुना करेंगे माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 प्लस के 4 ये 0 हो जाएगा हमारा। अब क्या निकालेगा, A12, A12 का मतलब है कि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो ये थी, दूसरा कॉलम ये रहा, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 3, 1, -4 -2, 3, 1, -4 -2। रूल चलेगा हमारा, पहला प्लस फिर माइनस चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा रूल चलेगा बच्चों। तो प्लस माइनस, ये माइनस का आएगा, A12 आ जाएगा हमारा, माइनस बाहर है, गुना ऐसे करेंगे, इसकी वजह से करेंगे 2 3 6, माइनस के 6, बीच में साइन माइनस का आएगा, इसकी गुना इधर करेंगे माइनस के 4, 1 चौके 4, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 6 प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2, और बाहर भी माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 2 निकल गए हमारा A12 का मान। इसी प्रकार निकालेंगे हम A13 का, साइड में निकाल लोगे, A13 का मान निकालेंगे, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा, ये बचा 3 1 2 1, इसको सोल्व करेंगे, रूल क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो एक प्लस भी रहेगा, गुना ऐसे करेंगे, इसकी गुना ऐसे करेंगे, 1 3 3, बीच में साइन माइनस का आएगा, 1 दूनी 2, A13 निकल गया हमारा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, A13 निकल गया 1, निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, A21, यानी कि A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ देंगे, इसी प्रकार निकालेंगे हम A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति ये थी, पहला कॉलम ये रहा, ये छोड़ दिया, क्या बचा -3 1,
5 माइनस 2, रूल चल रहा प्लस माइनस प्लस या माइनस आएगा, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। फिर -1 है, गुना ऐसे करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, बीच में साइन माइनस का आएगा, 1 पंजे 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और माइनस वहां लग रहा है तो -1 आ जाएगा बच्चों। A21 आ गया माइनस के 1। इससे आगे का पार्ट में इधर कर रहा हूं। अब A21 निकल गया, अब निकालेंगे A22। A22 निकालेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दिया ये वाला, क्या बचेगा 2 1 5 माइनस 2। रूल चल रहा प्लस माइनस माइनस, यहां प्लस चलेगा, सोल्व करेंगे ऐसे, इसकी गुना इधर करेंगे माइनस के 4, फिर माइनस इसकी गुना इधर करेंगे 5 एकम 5, तो -4 -5 माइनस के 9 हो जाएगा बच्चों। ये निकल गया हमारा A22। इसके बाद निकालेंगे A23। यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति यानी तीसरा कॉलम ये रहा, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 2 1 -3 1। रूल क्या चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या माइनस आएगा, माइनस गुना ऐसे करेंगे, 1 2 2, बीच में साइन माइनस का आएगा, गुना करेंगे 1 3 माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 यानी कि माइनस के 5। इसी प्रकार अब A31 निकालेंगे, यहां निकाल रहा हूं इधर A31, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति यानी पहला कॉलम लिख रहा, जो बचा उसको लिख देंगे, -3 2 -3 2 5 -4। रूल माइनस था या क्या लेंगे प्लस लेंगे, गुना ऐसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 के 12, फिर -2 पंजे 10, 12 में 10 घटाएंगे 2 बचेंगे, A31 निकल गए। अब इसी प्रकार निकालेंगे A32 निकालेंगे हम, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कॉलम, ये छोड़ देंगे, क्या बचा 2 3 5 -4, 2 3 5 -4। रूल क्या चलेगा, या प्लस था या क्या आएगा माइनस आएगा,
रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। इसकी को इधर करेंगे, 4 दूनी 8, बीच में माइनस, 3 पंजे 15, माइनस के 8 माइनस के 15 तो माइनस के 23 हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब निकालेंगे हम 833। यहां रूल चलेगा माइनस वाला, तो माइनस वाला लेंगे। 833 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा? ये बचा 2, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 2 3 -3 2। तो हमने क्या छोड़ दिया? तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ा, जो बचा उसको लिख दिया। रूल यहां प्लस का आएगा, इसको सोल्व कर देंगे। इसकी वजह से 2 दूनी 4, बीच में साइन माइनस का आएगा, 3 3 9, माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस। अब 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 833 का मान आ गया 13। बच्चों यहां से आगे करते हैं हम, यहां से आगे करेंगे। अभी ऐसा हम ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे हम A11, जिसके मान निकालेंगे उसको लिखेंगे हम A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इनके मान रख देंगे हम। ए बराबर निकाल लेंगे A11, A11 हमारा 0 है। A12, A12 कितना है हमारा 2। A13 कितना निकला है हमारा 1 निकला है। A21 कितना निकला है हमारा -1। फिर A22 निकला है हमारा -9। A23 कितना निकला हमारा -5। A31 कितना निकला है हमारा 2 निकला है। A32 कितना निकला है हमारा A32 निकला 23। A33 कितना निकला है हमारा 13। ए का मान निकल गया बच्चों। ऐसा निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे बच्चों? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम है। ये हमारी रो, ये हमारा कॉलम है। तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे या कॉलम को रो में चेंज कर लो, तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। या तो रो को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। जैसे आगे निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैंने बताया था कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे या जो कॉलम में उसको रो में चेंज कर देंगे।
तो जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दें, 0 2 1, ये हमारा कॉलम है। फिर -1 -9 -5, फिर 2, फिर 23, फिर 13। रो को कॉलम में चेंज कर दिया बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करना तो एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे आप, एक इनवर्स निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/(a) इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/(a) इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/(a), मोड ए कितना है हमारा, -1 निकला था सबसे ऊपर निकाला था, मॉडुलस ए का मान -1 के बराबर। तो मोड ए की जगह -1 रखा, एडजॉइंट ए हमारा -1 को 1 से भाग देंगे तो -1 क्या आएगा, और माइनस की गुना मैं अंदर कर रहा हूं, यहां 1 है 1 भी लिख देंगे हम, -1 बचेगा, -1 की गुना मैं अंदर कर रहा हूं, अंदर करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 की गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 की कम 1, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -2, -1 की गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 23 एकम 23, इसमें करेंगे -1 की गुना, 1 की कम 1, -1, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 पंजे 5, इसमें करेंगे -1 की गुना, 13 एकम 13, माइनस के 13, ए इनवर्स ये निकल गया बच्चों हमारा। यस आगे करेंगे, जो हमने समीकरण लिखी थी ऊपर, समीकरण लिखी थी सबसे ऊपर ax बराबर b, ए इनवर्स निकालने के बाद जो सबसे ऊपर समीकरण लिखी थी उसको लिख लेंगे ax बराबर b, यहां से x का मान निकाल लेंगे, हम a को इधर लाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, a को इधर लाएंगे तो कहां जाएगा, इनवर्स में, a इनवर्स b हो जाएगा। अब इनके मान रख देंगे, सबसे ऊपर x का मान क्या रखा था हमने, यहां से आगे करते हैं बच्चों, ax बराबर b, x बराबर निकाल लेंगे, a को इधर लाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, a इनवर्स b। अब इनके मान रखेंगे x, जब मैंने सबसे ऊपर तुलना करी थी तो x का मान निकाला था, सबसे ऊपर मान है हमारा x का, x y z, तो x की जगह रख देंगे हम यहां x y z बराबर a इनवर्स का मान अभी निकला था हमारा ये, a इनवर्स का मान 0, 1 -2, फिर -2, 9 -23, -1, 5, -3,
ए इनवर्स का मान रख दिया इनटू बी, बी का मान भी ऊपर निकाला था हमने सबसे ऊपर, बी का मान ये रहा इनटू बी, बी का मान रख देंगे 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। अब इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। इसको सोल्व करेंगे एक्स वाई जेड, सही है बच्चों। इनकी गुना कर लेंगे, इसकी गुना करने पर 11 गुना इसमें करेंगे 11 0 हो जाएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे इस रो में 5 एकम 5 माइनस के 5 होएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। इसी की गुना इस रो में करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे 11 दूनी 22 माइनस के 22, इसकी गुना इसमें करेंगे, बीच में तो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 23 69, 23 69। फिर अब इसी की गुना इस कॉलम में रो में कर देंगे, इसी की गुना इस रो में कर देंगे, करेंगे 11 एकम 11 11 एकम 11 माइनस की 11, इसकी गुना इसमें करेंगे 5 पंजे 25 माइनस के 25 हो जाएगा, तो इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 13 39। एक्स वाई जेड बराबर, इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस के 5 प्लस के 6 कितना बचेगा, प्लस का 1, माइनस के 22 माइनस के 45, माइनस के 22 माइनस के 45 माइनस के 67 हो जाएंगे, माइनस के 67 और प्लस के 69 है, तो माइनस के 67 प्लस के 69, ज्यादा का के बच्चों प्लस के हैं, प्लस के 2 बचेंगे, यहां 2 लिख देंगे, अब यहां देख लेंगे माइनस के 11 माइनस के 25, माइनस के 11 माइनस के 25 माइनस के 36 हो जाएंगे, और प्लस के कितना 39, तो माइनस के 36 प्लस के 39 कितने बचेंगे, प्लस के 3। इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर तुलना करेंगे, x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर 3 हो जाएगा। यही आंसर है बच्चों। आप इतने से सोल्व ऐसे करेंगे और ये क्वेश्चन पूरे 8 नंबर का आएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे, ऐसी क्वेश्चन करोगे तो पूरे 8 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। सही है बच्चों? आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। धन्यवाद बच्चों।